Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers and it has remained since then. And he inspired great deal of courage. And that is why today is being called Parakram Divas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेताजी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहाँ रहेगी। Prime Minister has entered the exhibition hall and he passed a frame which showed Jai Hind written in Bengali. And we must remember the importance of the word Jai Hind. It comes from the Indian National Army, was made popular by Subhash Chandra Bose and has been adopted, of course, by India and the government of India. Jai Hind. It dates back to a statement made by Subhash Chandra Bose, which refers to प्रदर्शनी यहाँ पर नेताजी से जुड़ी जिस प्रदर्शनी को यहाँ शुरू किया गया है, उसका शीर्षक, उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष। ये प्रदर्शनी 2 वर्ष तक यहाँ रहेगी और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी तमाम स्मृतियां संजो कर रखी गई हैं। यह प्रदर्शनी एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है जहां नेताजी के बारे में बहुत खास 125 जानकारियां जुटाई गई हैं, क्योंकि आज से नेताजी की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियां जुटाई गई हैं। 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किया और टाइम मैगजीन का वो मुख पृष्ठ आप यहाँ इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? Stories that one can see of Netaji's life in this exhibition, and many artifacts have been very well preserved and displayed. Amongst them is the election of Netaji in 1938 as the president of the Congress and the declaration of independence on January 26, 1938. On this day, and the people, or tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. Spiritually, India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. मुझे लगता है कि नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं, वो सभी के लोकप्रिय नेता थे और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले। नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है। Walls
depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Fauj when he was out of the country. घटना से नेताजी का खून खौल उठा और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया. Bose disappears, Subhash Bose disappears, and the headlines say it all. And of course, the items mention that that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then उन्होंने अभिवादन किया हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए. और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, हिस्सा बनेंगे. ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं. यहाँ पर जैसे होड़ लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं. और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना आज़ाद हिंद फौज